हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो सेमीकंडक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने जा रहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और उसके अंडर हमें पढ़ना है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत ही फेमस है, सबने नाम सुन रखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसके पहले सेमीकंडक्टर्स के लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको पढ़ाया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एकदम नेचुरल, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, जैसे प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल, प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल। तो अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे टाइप करो सेमीकंडक्टर 03 फिजिक्स वाला, या डाल देना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स वाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब ऐसा क्यों? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है वो इतनी अच्छी नहीं है उनकी। हमने क्या किया कि प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिलाई, जानबूझ के, चुन के, सेलेक्ट करके कुछ ऐसी इम्प्योरिटी मिलाई कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। ये इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो चीज़ बनी उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, कुछ एक्सटर्नल चीज़ आ गई। अब किस तरह की इम्प्योरिटी मिलाई है, इसके बेसिस पे बनेगा एन टाइप या पी टाइप। टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिसाइड करेगी एन टाइप या पी टाइप। तो आज के लेक्चर में इन डिटेल एन टाइप पी टाइप को समझाएंगे, एकदम चबा चबा के कॉन्सेप्ट को आपको हम खिलाएंगे। जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जी हाँ, मेरा नाम है दाढ़ी वाला इंसान, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। तो हेडिंग लगाओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डैश एन टाइप एंड पी टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डैश एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डैश एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इंट्रिंसिक में प्रॉब्लम क्या थी। जरा लिख रहे हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट भी है, थ्योरी भी है ना। जल्दी जल्दी लिखते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, ज्यों ज्यों टेम्परेचर बढ़ाओगे यों यों इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाओगे? 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस? अरे नहीं भैया, इस टेम्परेचर पे थोड़ी ना काम आएंगे ये। अरे घर में जो भी चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो रूम टेम्परेचर पे काम आते हैं। तो ये थोड़ी ना टेम्परेचर बढ़ा के 100 कर दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़िया हो गई, मज़ा आ गया। नहीं, हम चाहेंगे कि रूम टेम्परेचर पे आते आते उसकी कंडक्टिविटी बढ़िया हो जाए, तभी हमारे काम का है। वरना क्या टीवी को क्या हीटर पे रख कर देखोगे? नहीं ना। तो हमने इनका टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के रूम टेम्परेचर पे आए और देखा कि रूम टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी कुछ ज़बरदस्त नहीं हुई। इवन ऑन रीचिंग रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है सबका अलग अलग नहीं होता है ना, एक फिक्स्ड है 27 डिग्री सेल्सियस है, स्टैंडर्ड है। इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी पुअर, मतलब तब भी इसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम यूज में नहीं करते। अब हमने क्या किया, इसमें जानबूझ के कुछ इंप्योरिटी मिलाई है ना। द एडिशन ऑफ सर्टेन इंप्योरिटीज है ना, ये नहीं कि इसमें घास फूस डाल देंगे, ऐसे नहीं। सर्टेन, कुछ फिक्स्ड इंप्योरिटीज है। सर्टेन इंप्योरिटीज कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल, नेचुरल बोलो, प्योर बोलो। ठीक है, ठीक है। तो अब बात आती है कि कितनी इम्प्योरिटी मिलानी है, बहुत ज़्यादा मिलानी है? नहीं, बहुत कम, वेरी स्मॉल अमाउंट है ना। मतलब कंसंट्रेशन देखो तो पार्ट्स पर मिलियन में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ppm, या पार्ट्स पर बिलियन में ppb
है ना, 10 की पावर 6 एटम्स में एक एटम इम्प्योरिटी का, 10 टू दी पावर 9 एटम्स में एक एटम इम्प्योर, बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालते हैं और कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, लिख के बताएं। मेटारिस पैसी आज थ्योरी होनी है, थोड़ी सी नोट करना हो नोट कर लो, वरना नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो www.physicswalaalakpande.com से। नोट्स डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी 6-7 दिन के अंदर। इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, सर्वर भी हमने मूव किया है। खैर, नोट करना हो नोट कर लें। चलो, अब मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलानी है, थोड़ी सी मिलाओ, कंडक्टिविटी जबरदस्त हो जाएगी, है ना। पॉइंट वाइज लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, वेरी स्मॉल अमाउंट इन पार्ट्स पर मिलियन, है ना, सुन रखो। पीपीएम में 10 टू द पावर 6 एटम में एक एटम इम्प्योरिटी का कैन इंक्रीज वेरी स्मॉल अमाउंट of impurity atoms can increase conductivity of intrinsic semiconductor many times, कई गुना बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि 1 atom of impurity in 10 to the power 8 pure atoms of germanium increases conductivity of pure germanium 16 times, 16 गुना इसकी इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी जब 10 की पावर 8 एटम में एक एटम इम्प्योरिटी का डाल दोगे। 10 की पावर 8 एटम में एक एटम इम्प्योरिटी का डाल दो, कंडक्टिविटी जबरदस्त हो गई। क्या चमत्कार हो रहा है अंदर, चमत्कार तो समझेंगे, पहले ही कहानी समझो, समझ में आया। इतनी सी इम्प्योरिटी ऐसे नमक के बराबर, नमक शमक नमक शमक स्वाद अनुसार, हाँ स्वाद अनुसार डालो, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जितनी इम्प्योरिटी उतनी कंडक्टिविटी, थोड़ी सी डालने पे कंडक्टिविटी 16 गुना बढ़ जाएगी। और ये इम्प्योरिटी डालने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, है ना। द सेमीकंडक्टर thus obtained, इम्प्योरिटी डालने के बाद, इज कॉल्ड, इसको बच्चों ने कॉलेड पढ़ता था मैं, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब तो तुम देखे सकते हो मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है ना, लंदन वाले जैसी इंग्लिश आई कैन स्पीक, है ना। द सेमीकंडक्टर thus obtained is called extrinsic semiconductors, है ना, ठीक है। तो थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल के इसकी कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। अब ये जो इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसेस है, जानबूझ के इंटेंशनली सेलेक्ट करके इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। ठीक है, मिटा रहे इसको, 1 2 3 4 बंद करो, ये अत्याचार मिटा रहे। हाँ, फोर्थ पॉइंट ना, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, इंटेंशनली, जानबूझ के, ऐसा नहीं कि गलती से इम्प्योरिटी आ गई, इंटेंशनली, इज कॉल्ड डोपिंग। इसको बोलते हैं डोपिंग हो गई इसकी। जो इम्प्योरिटी का एटम डाला उसको बोलते हैं डोपेंट। द इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोपेंट। और इसके बाद जो सेमीकंडक्टर बना उसको बोलते हैं द इम्प्योर सेमीकंडक्टर thus formed is called डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप,
कि जानबूझ के जो इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डोपिंग, है ना। सेमीकंडक्टर प्योर हमने क्रिस्टल लिया, प्योर सिलिकॉन का, प्योर जर्मेनियम का, उसमें चुन चुन के इम्प्योरिटी डाली, ये क्या कर रहे हैं हम, डोपिंग कर रहे हैं। जो डाल रहे हैं वो क्या है, डोपेंट, ठीक है। और जो बन गया वो क्या है, डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग कैसे करते हैं, एटम कैसे डालते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी ना क्रिस्टल में लेके मोती की तरह इसे बीच में घुसा दिया ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना। प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में आपको एक एटम अगर डालना है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो डोपिंग करने के बहुत से तरीके हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लेते हैं और उसको हीट करते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे इम्प्योरिटी के एटम्स प्रेजेंट हो, है ना। ये हमने क्रिस्टल लिया, इसको हमने हीट किया ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे इम्प्योरिटी के एटम्स प्रेजेंट हो। अब इम्प्योरिटी के एटम्स वेपर फेज में होंगे, हीट कर दिया तो इम्प्योरिटी के एटम वेपर फेज में क्रिस्टल के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे, जगह बना के बीच में कहीं घुस जाएंगे। भाई हीट करोगे तो क्या होगा, जो प्योर क्रिस्टल है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा। आपने प्योर क्रिस्टल लिया, उसको हीट किया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंशन होगा, जगह बनेगी बीच बीच में, इंटर एटॉमिक स्पेस बढ़ेगा। और इम्प्योरिटी के एटम इस टाइम जो वेपर फेज में है वो उसी स्पेस में घुस जाएंगे। तो एक तो ये होता है हीटिंग द प्योर सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एटम्स ऑफ इम्प्योरिटी। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक, लिख नहीं रहे इसको। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम ये करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लेंगे हम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल ये लिया और इसमें बॉम्बार्ड करते हैं आयंस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के आयंस को तेजी से खींच के इसमें मारते हैं, तेजी, जैसे अल्फा पार्टिकल को एक्सक्लेरेट करके नहीं मारते थे तो एटम के अंदर घुस जाता था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसी तरह से यहाँ इम्प्योरिटी का क्रिस्टल रखा है, यहाँ से कोई यहाँ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल रखा हुआ है प्योर सिलिकॉन का, यहाँ इम्प्योरिटी का एटम लिया, इसको तेज से मारा एकदम, इसके आयन को बॉम्बार्ड किया, जाके अंदर घुस गया। लिख दें, और भी तरीके होते हैं, दो तरीके हम लिख देते हैं, ठीक है। डोपिंग कैन बी डन इन मैनी वेज। तो हमने एक तरीका आपको क्या बताया, हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर ऑफ impurity atoms so that impurity atoms diffuse in pure crystals, है ना। प्रोसेस बता दिया कि वो एक्सपैंड कर जाएगा, इम्प्योरिटी के एटम बीच में घुस जाएंगे। दूसरा तरीका क्या बताया हमने, बॉम्बार्डिंग प्योर क्रिस्टल यानी प्योर सेमीकंडक्टर विथ आयंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम। इम्प्योरिटी एटम के आयंस को खूब तेज स्पीड में, खूब बढ़िया एक्सेलरेशन देके, बढ़िया पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट करके भुचुक से मार दिया, बॉम्बार्ड करके घुस गए। कुछ इस तरह से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रिपेयर करते हैं डोप करके। अब कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं सर, ऐसा क्या है उस इम्प्योरिटी में कि कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक, मिटा रहे इसको, 1 2 3 4, ओके। पॉइंट नंबर 5, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर can be of 2 types based on the type of impurity atom। ठीक है, 2 टाइप के मिलेंगे। कौन कौन सा आप पढ़ ही चुके हो, कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप को बोलते हैं नेगेटिव टाइप, एन टाइप को बोलते हैं नेगेटिव टाइप। ये कब बनेगा, जब आप कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5 हो, है ना, जब आप कोई पेंटावेलेंट
वैलेंट इम्प्योरिटी एटम लो और उसको प्योर क्रिस्टल में डाल दो, तब बनता है एन टाइप। पेंटावेलेंट जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है 5। जैसे हमने ले लिया एंटीमनी, एंटीमनी की वैलेंसी 5। जैसे हमने ले लिया आर्सेनिक, आर्सेनिक की वैलेंसी 5 है ना, जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम बनेगा क्या, एन टाइप, नेगेटिव टाइप। नेगेटिव होता नहीं है, नाम है बस नेगेटिव टाइप, नेगेटिव होता नहीं। दूसरा है पी टाइप, अभी आगे बताएंगे कि एक्चुअल में वो नेगेटिव है नहीं, बस नाम है नेगेटिव टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी आप समझ ही गए होगे, पी फॉर क्या, पिकॉक नहीं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को पुचुक से इसके अंदर डाल दो। अब ट्राइवेलेंट क्या हो जाएगा, जिसकी वैलेंसी 3 हो, जैसे बोरान, जैसे एल्यूमिनियम, सर एल्यूमिनियम, और जैसे इंडियम, जैसे गैलियम, ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल, जैसे इंडियम। जब आप ऐसे इम्प्योरिटी एटम को डालोगे जिसके आउटर शेल में ट्राई मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तब बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप, पेंटावेलेंस से एन टाइप, ट्राइवेलेंस से पी टाइप। इसको पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये जो इम्प्योरिटी के एटम है ना, इनके साइज का जरा ध्यान देना। मान लो प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो उसके अंदर आप कोई बहुत बड़ा इम्प्योरिटी एटम नहीं डाल सकते हो भाई, बहुत बड़ा डालोगे इसकी पूरी ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी। केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा ना, इसकी ज्योमेट्री होती है FCC, CCC, HCP, BCP, पढ़ा होगा, BCC है ना, सबकी एक अपनी ज्योमेट्री होती है, तो ज्योमेट्री खराब हो जाएगी जैसे आप कोई बहुत बड़ा एटम या बहुत छोटा एटम डाल दोगे। कहने का मतलब इम्प्योरिटी का एटम उसी साइज का हो जिस साइज का प्योर क्रिस्टल हो, समझ लो। जैसे अब मान लो क्लास 6th है, उसके अंदर मुझे कोई इम्प्योरिटी डालनी है, तो बहुत होगा तो क्लास 5th का हम कोई बच्चा बैठा देंगे, क्लास 7th का कोई नहीं पहचान पाएगा। अब क्लास 6th में हम उठा के क्लास 10th का बच्चा बैठा दें तो दिखने लगेगा ना बड़ा सा बच्चा इसे बैठा हुआ है, एकदम दाढ़ी वाड़ी थोड़ी आ गई, थोड़ा मुच्चा उच्चा भी आ गई है, लड़कियों को भी देख रहा है इधर है ना, बदमाश बच्चा हो गया है। तो 6th क्लास में 5th और 7th क्लास के बच्चों को ही बैठा सकते हैं, ऐसा करते भी हैं आप लोग तो 6th A से 6th B में जाके बैठ जाते हैं, सर मेरी वाली उस क्लास में एक पीरियड उसको देख के आएगा, करते हो ना सब? नहीं, मैं नहीं करता था, मेरी तरफ देख रहे हो, नहीं, चलो मिटा रहे हैं, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी एटम का साइज है दैट मस्ट बी सेम हो तो सबसे बेस्ट है। 7th A से 7th B बेस्ट, पकड़े नहीं जाओगे, चांसेस कम है, जब तक क्लास के बच्चे आवाज ना करते हैं, पकड़वा देते हैं क्लास के बच्चे, दाढ़ी वाले इंसान पढ़ा रहे हैं, तो या तो सेम साइज हो या नियरली सेम साइज हो। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप, बट असल में नेगेटिव नहीं होते। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनेगा, पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हमने बता दिए कौन कौन से हैं। फॉस्फोरस ले लो, या हमने बनाया एंटीमनी ले लो, या हमने बताया आर्सेनिक ले लो, जिनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस ले लो, एंटीमनी ले लो, या आर्सेनिक ले लो। अब डिपेंड करेगा क्या लेना है, प्योर क्रिस्टल के एटम के साइज के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम लेके क्रिस्टल में डालोगे, तो क्रिस्टल का एक एटम हट जाएगा, इसका एक एटम उसकी जगह घुस जाएगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि 7th A में आप जाके बैठो, अब मान लो नंबर ऑफ सीट फिक्स है, तभी तो जाते हो ना जब उस क्लास में कोई एब्सेंट होता है ना, एक सीट भी तो खाली होनी चाहिए, तो ये तभी उसके अंदर जाएंगे जब वहां से एक एटम बाहर आएगा। तो लिखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स रिप्लेसेस प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स इन क्रिस्टल में ये जाके बैठ जाएंगे और वहां से प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम बाहर निकल जाएगा। तो हम एग्जाम्पल में सिलिकॉन लेके सब समझाएंगे, ठीक है। हम सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे और उसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे। अब मुझे बताओ सिलिकॉन के क्रिस्टल में डालने के लिए सबसे अच्छी इम्प्योरिटी कौन सी है इन तीनों में से, जो इसके साइज के आसपास हो।
अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और इसके बगल में फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। सेम पीरियड में एटॉमिक साइज थोड़ी सी ही कम होती है, बहुत ज़्यादा तो चेंज होती नहीं, पीरियड में एटॉमिक साइज थोड़ी थोड़ी कम। यानी इससे सबसे क्लोज जो एटॉमिक साइज है वो फास्फोरस की, बाकी सब तो बड़े पड़ गए, एंटीमनी आर्सेनिक तो बहुत बड़े पड़ गए। तो हम क्या करेंगे कि फास्फोरस के क्रिस्टल में, सॉरी सिलिकॉन के क्रिस्टल में बीच में कहीं फास्फोरस का एक एटम डाल देंगे, एक क्या कई एटम डालेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ मान लो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है, हमने ऐसे एक बीच का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब एक सिलिकॉन का एटम हट गया और उसकी जगह एक फास्फोरस का एटम, थोड़ा सा साइज में डिफरेंस होगा। सिलिकॉन 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 और ये फास्फोरस। अच्छा, सिलिकॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये 14 है तो क्या हो जाएगा 284 और इसका 285। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, 4, है ना। हाँ ठीक है, 3s2 3p2। हाँ चल, मालूम है, मेरे को ना सिखा। हाँ सर, बहुत मीम देख रहे हो। तो सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ मालूम है, चल मेरे को ना सिखा। हम नीचे कमेंट करेंगे इन लोग, है ना। हाँ, और फास्फोरस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। पेंटावेलेंट लिया है हमने, तो 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। चलो पहले क्या करते हैं, पहले तो हम लोग वही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आपको पता है ना, प्योर जो सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है उसमें क्या होते हैं, एक सिलिकॉन का एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कैटनेशन की प्रॉपर्टी। तो इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ कोवेलेंट बनाया, इसके साथ बनाया और एक ऊपर कहीं बनाया होगा। इसने एक इधर बनाया, किधर बनाया, किधर बनाया, इधर बनाया, ना 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 ना, है ना। ये सिलिकॉन एक इधर बॉन्ड बनाया, एक फास्फोरस से बना लिया, एक इधर बना लिया, एक नीचे बना रहा होगा। ये सिलिकॉन एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर, एक नीचे बनाया। ये सिलिकॉन एक ऊपर बनाया, एक इधर जाके कहीं सिलिकॉन का एटम होगा और एक फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस ने भी वही काम किया जो सिलिकॉन करता है, करीब करीब एटॉमिक साइज सेम है, करीब करीब प्रॉपर्टी भी सेम है और बीच में बहुत कम है, सबसे बड़ी बात है ना। अब तुम जाओगे क्लास 5 से क्लास 6 में, तो ऐसा थोड़ी ना कि क्लास 5 की बातें करोगे, वहाँ एकदम वैसे बैठोगे क्लास 6 को पकड़े ना जाए चोर की तरह। तो वही ये भी पकड़ा, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, चलो 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 4 बना लेते हैं। पर दिक्कत क्या, दिक्कत है चोर की दाढ़ी में तिनका। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो ये बचा रह गया है, एक इलेक्ट्रॉन इनका बचा रह गया। इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री क्यों बोला, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाया, है ना। फास्फोरस की अगर हम बात करें, तो फास्फोरस होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो देख लो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 4 ने तो वही किया जो सिलिकॉन करता। अगर यहाँ सिलिकॉन होता तो 4 बॉन्ड बना के बढ़िया क्रिस्टल मस्त होता। तो फास्फोरस ने कहा ठीक है, हम भी सिलिकॉन बनेंगे, 4 बॉन्ड हम भी बना लेंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। 4 बॉन्ड तो बनाए पर एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यही कंडक्टिविटी बढ़ाता है, यही जिम्मेदार है इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बिना बॉन्ड तोड़े। अगर आपको याद हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे सिलिकॉन होता है, यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। ये हो गया प्योर। अब यहाँ आपको अगर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कराना है तो क्या करना होगा, हीट करके बॉन्ड तोड़ना होगा जिससे इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाए, उसमें बहुत एनर्जी लगेगी। पर यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब एकदम फ्री नहीं है, थोड़ा सा फास्फोरस की कोर उसे अट्रैक्ट कर रही होगी। अभी सोच रहे एकदम खाली है थोड़ी ना भाई, फास्फोरस एक एटम है, उसका जो न्यूक्लियस होगा डेफिनेटली वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ा होगा, ये नहीं कह रहा नहीं पकड़ा होगा, पर बॉन्ड नहीं बनाया है, बस वैलेंस शेल में। बाकी सब तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा पुल है इसके न्यूक्लियस की वजह से, और बाकी इलेक्ट्रॉन सब बंधे हुए, उनको ऐसे देख रहे हैं तुम बड़ा फ्री हो, तुम बड़े आजाद हो। अब यही इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। बना लो इसको, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, अब आप जर्मेनियम लिए होते तो हम आर्सेनिक की इंप्योरिटी लेते, ये बात समझो, साइज की मैटर है। जर्मेनियम के साथ फास्फोरस की इंप्योरिटी मैच नहीं करेगी, फास्फोरस छोटा हो जाएगा, गुज जाएगा, क्रिस्टल की ज्योमेट्री खराब हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखें।
इसको मिटा लें। अच्छा, अब क्या होगा, 5 में से 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखते जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, बट द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज नियरली फ्री। पूरी तरह से फ्री नहीं है, मैंने समझा दिया कि उसके ऊपर थोड़ा सा न्यूक्लियस का पुल है, बट नियरली फ्री। अब ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, बस और कुछ नहीं चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाए। बॉन्ड नहीं तोड़, देखो बॉन्ड तोड़ना एक मेहनत का काम है। बॉन्ड बन चुका, उसमें कुछ एनर्जी खर्चा हुई होगी बॉन्ड बनते वक्त, उसको नहीं तोड़ना है। प्योर क्रिस्टल में क्या था, प्योर क्रिस्टल में बॉन्ड तोड़ो तब इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहले से मिला हुआ है, थोड़ी सी एनर्जी दे दो, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। फिर से बोलता हूं, कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। एनर्जी बैंड याद है, बनेगा अभी, कंडक्शन बैंड में मस्त फ्री इलेक्ट्रॉन। लिखे, ये लिख लिया, मिटा रहे। अब देखो डेटा आ रहा है, थोड़ा सा डेटा तुम्हारी तरफ एक डेटा आ रहा है। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक, द आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट, रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। कितनी लो, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, ये आजाद जर्मेनियम में, 0.05 दो तो ये आजाद सिलिकॉन में। पहले ऐसा नहीं था, नहीं, प्योर क्रिस्टल में बॉन्ड तोड़ना पड़ता, बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती थी याद है। कॉन्ट्रेरी टू, डेटा आ रहा है, कॉन्ट्रेरी टू 1.1, कहाँ लिखूं, जगह है यहाँ, लिखना तो नहीं पड़ेगा। कॉन्ट्रेरी टू दैट रिक्वायर्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत एनर्जी चाहिए होती है। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बॉन्ड तोड़ना पड़ता है ना। कॉन्ट्रेरी टू दैट रिक्वायर्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर, ये मिटा दूं, अब बना लिया ये, अब तक लिखा जाए आगे कहानी। कॉन्ट्रेरी टू दैट रिक्वायर्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर, contrary to that required in pure semiconductor, energy is required to break covalent bonds to free electron। और वो कितनी रिक्वायर्ड होती थी, जर्मेनियम के केस में 0. बताया है ना पिछले लेक्चर में, 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन। अगर प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल होता ये, तो यहां क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ता फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें इतनी एनर्जी लग जाती, जर्मेनियम में इतनी, सिलिकॉन में इतनी, तब ये इलेक्ट्रॉन भाग कर जाता कंडक्शन बैंड में। पर यहां क्या है, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन अकेले बाहर पड़ा है कि हमें इतनी सी एनर्जी दे दो, हम फ्री हो जाएंगे। अब बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी की प्योर की, इसी की होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक पहले से, तभी तो ये कहानी का खेल ही है। ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ले लिया। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लेने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है वो बॉन्ड बना नहीं पाएगा, वो बाहर टहलता रहेगा, उसको थोड़ी सी एनर्जी दो, वो कंडक्शन बैंड में जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। खेल समझ में आया, आगे पॉइंट्स लिखा जाए।
अब बोलोगे इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये रूम टेम्परेचर में मिल जाती है, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती, वो मिल जाती है। वाह वाह वाह, बेटा ने नोट कर लिया डेटा, बेटा ने ओके। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिख रहे थे। फर्स्ट पॉइंट वो था, और ये सब हो गया पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ इसमें, सेकंड पॉइंट मान लो ये हो गया, थर्ड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये सब हो गया कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो बहुत कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है वगैरह वगैरह। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब क्या हुआ, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर। लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हीट अप आप रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिली जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। सो दिस इलेक्ट्रॉन is set free and it goes to conduction band. अभी एनर्जी बैंड बनाएंगे, टेंशन ना लो। कंडक्शन बैंड and is available for electrical conduction. तो ऐसा क्या एक इलेक्ट्रॉन होगा क्रिस्टल में, बोलो, लिख लो। ऐसा क्या एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में? बहुत होंगे यार, ऐसा थोड़ी ना एक एटम डाला है फास्फोरस का, बहुत डाला है। 1 एटम इन 10⁸ एटम। क्रिस्टल में कितने एटम होते हैं? करोड़ों 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 खरबों करोड़ों। तो उसके अंदर बहुत से फास्फोरस हैं, बहुत से। हर फास्फोरस एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है जो बॉन्ड नहीं बनाया। रूम टेम्परेचर पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आजाद है, और आजाद होकर कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में। और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने को तैयार है, कॉन्ट्रेरी टू प्योर सेमीकंडक्टर, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हीट की जरूरत है, बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत है, तब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। यहां इलेक्ट्रॉन पहले से कंडक्शन बैंड के पास में था। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला? यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से कंडक्शन बैंड के पास में था। थोड़ी सी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी काफी एनर्जी, काफी फ्री है वो, थोड़ी सी एनर्जी दो, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? इम्प्योरिटी के दिए हुए इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के खुद के नहीं है। इम्प्योरिटी ने अपने इलेक्ट्रॉन दान में दिए हैं, और इसीलिए इस इम्प्योरिटी को हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। एक एटम डालोगे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे से दूसरा, 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना, एक फ्री। एंड हेंस दे आर कॉल्ड, इनका एक नाम है, डोपेंट तो है ही, डोपेंट तो है, इनका एक नाम है डोनर इम्प्योरिटी। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसको आजाद करना बहुत आसान है, डोनर इम्प्योरिटी। अब इनकी जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि डोनर इम्प्योरिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा डोनर इम्प्योरिटी डाल दोगे उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। अब टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, जबकि प्योर इंट्रिंसिक नेचुरल सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। हीट करो बैठ के, माचिस जगो, यहां कुछ नहीं करना। यहां क्या करना है? अच्छा नहीं मजा आया, एक काम करो, इसमें 1 करोड़ एटम और डालो फास्फोरस के, इतने से फास्फोरस एटम और डाले, कंडक्टिविटी बढ़ गई। हर फास्फोरेट एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मुफ्त वाला दे रहा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। सिलिकॉन तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, बंधा हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, जाओ कंडक्शन करो। लिखे? लिख लिया है? पॉइंट्स लिखने हैं इसमें, देखो थियोरेटिकल है, लिखे? ओके। कौन सी इंप्योरिटी है? कौन सा, थोड़ा याद करने वाला है, कौन सी इंप्योरिटी है? डोनर इंप्योरिटी। डोनर क्यों बोला? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना दे के जा रहा है। पॉइंट नंबर 5 है मेरे ख्याल से, मैनेज कर लेना पॉइंट को। क्या बोला मैंने, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? डोनर इंप्योरिटी। हाँ, द
कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डोपिंग। ज्यादा डोपिंग करोगे, मोर डोपिंग, डोपिंग मतलब इंप्योरिटी का मिला है ना, मोर डोनर इंप्योरिटी, जितनी डोपिंग करोगे उतनी डोनर इंप्योरिटी, जितनी डोनर इंप्योरिटी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। बड़ा आसान है यार इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना, रूम टेम्परेचर पे बढ़ सकती है, हीट वीट करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़े से एटम और बढ़ा दो इंप्योरिटी के। कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। थोड़ी सी डिपेंड करती है, अभी बताएंगे, पर ऐसे कहते नहीं हम कि डिपेंड, बहुत थोड़ी सी। डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बेसिकली डिपेंड करती है डोपिंग लेवल पे। क्लियर हो रहा है एकदम? बॉन्ड तोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इतनी एनर्जी देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छुपा के दे दिया हमने, अपने आप वो कंडक्शन करेगा। टेम्परेचर से तो बॉन्ड टूटेगा ना, तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पे एक हम पॉइंट बताने जा रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। ये आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पढ़ा है, कुछ टूट जाते हैं। अब ये है ना कि तुम सोचोगे कि सर इतने टेम्परेचर में बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक चलती है कि इतने टेम्परेचर में कुछ बॉन्ड बीच बीच से कोवेलेंट टूट जाते हैं, इक्का दुक्का। एक बॉन्ड टूटता है 10⁹ बॉन्ड में से, और उन बॉन्ड के टूटने की वजह से भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो अब ध्यान से सुनो कहानी, थोड़ा सा एक पॉइंट बता रहे हैं। वैसे इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी कंडक्टिविटी सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जो कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लेके आया। पर सुनो, नोट दैट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो जनरेटेड थर्मली मतलब हीट की वजह से, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ few covalent bonds, and when I say few I mean very few covalent bonds। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट जाएंगे इस हीट में, रूम टेम्परेचर पे भी, जैसे थोड़े और इलेक्ट्रॉन पर, थोड़े मतलब बहुत कम। जैसे यहां से अगर 90 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो यहां से 4, 5, 10, बस 90% इलेक्ट्रॉन्स यहीं से मिलने हैं। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट, मतलब ये बता रहा हूं कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी क्या होगा कि कुछ सिलिकॉन का जो बॉन्ड है वो भी टूटेगा और उससे भी फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे डेफिनेटली। यही मैं बता रहा हूं कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से भी बनने वाले हैं। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगी, पर बहुत कम। खास बात बच्चों ये होगी कि इस बॉन्ड के टूटने पे, लिसन क्लोजली, लिसन केयरफुली, इस बॉन्ड के टूटने पे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो होल भी बनेगा। फास्फोरस वाले इलेक्ट्रॉन में होल नहीं था, फास्फोरस अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, यहां होल थोड़ी ना है, यहां कोई बॉन्ड थोड़ी ना है, बट ये वाले जब बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी। ये क्या, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये फिनोमेना किसमें होता है? इंट्रिंसिक, प्योर से। वहां क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था कि हीट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। तो ये भी बनेंगे पर बहुत कम। नोट दैट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो जनरेटेड थर्मली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स। एन इक्वल नंबर ऑफ होल्स आर ऑल्सो जनरेटेड। अब तुम मुझे बताओ कि होल्स ज्यादा होंगे कि इलेक्ट्रॉन? टोटल में होल्स ज्यादा होंगे कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन दो तरह से बन रहा है, एक तो फास्फोरस एक्स्ट्रा लेके आ रहा है और थोड़े थोड़े कोवेलेंट बॉन्ड से भी बन रहा है टूटने से। होल्स कब बनेंगे? जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो वहां पे होल बनेगा, है ना। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आया और होल बना।
और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस तो दे ही रहा है, यहां कोई होल का सीन नहीं। तो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ होल्स बहुत कम होंगे। फील हुआ? इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही ज्यादा थे, फास्फोरस के एटम फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये खड़ा हमारा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, इसको छोरा हमारा तेज है, पढ़ने में तेज है, थोड़ा सा हेल्प करो निकल जाएगा आगे। और ये कमजोर बच्चे हैं, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, करते करते करते। कमजोर नहीं मतलब बदमाश, कमजोर कोई नहीं होता। हाँ, तो ये बदमाश बच्चे, तो इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और ज्यादा एनर्जी देने से इनका इलेक्ट्रॉन बनाओ, साथ में होल बनाओ। So an equal number of holes are also generated। अब मुझे तुम बताओ कि इस n टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कि होल ज्यादा होंगे? सोच के बताओ। मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, भाई बेसिकली 90% इलेक्ट्रॉन यहां से बन रहे हैं और 10% यहां से। 90 फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से, कितने हो गए? 100। और यहां पे कितने होल्स बनेंगे? 10। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स 10 होल। गॉट इट? गॉट इट? करोड़ों में सोचो, 1 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से हैं, यहां से 10 लाख इलेक्ट्रॉन यहां से, 10 लाख होल यहां से, 1 करोड़ 10 लाख इलेक्ट्रॉन, वहां पे 10 लाख होल। फील हुआ? होल्स तभी बनेंगे जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बहुत से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे? थोड़े बहुत ब्रेक होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कब बनेंगे? एक तो फास्फोरस का एटम डालते ही फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और जब होल्स बनेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन बनेंगे। आगे लॉजिक समझ में? नोट कर लें। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, पर उसको हम मानते नहीं है, ये बहुत कम होता है। इसकी वजह से कंडक्टिविटी पे असर ना के बराबर है। बेसिकली कंडक्टिविटी यहां से आती है। यहां कंडक्टिविटी जो एन टाइप की है ना, उसको होल से कोई लेना देना, एकदम सही सोचा तुमने, एकदम सही सोचा, होल से कोई लेना देना है ही नहीं। अरे कितने ही बन रहे हैं, चिंदी चिंदी होल, और वहां भी साथ में इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन से ही इसकी कंडक्टिविटी है। बेसिकली बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन से इसकी कंडक्टिविटी है। अभी आगे लिखा एकदम सच, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया मिटा रहे हैं इसको। कॉन्सेप्चुअली तो है ये सब, पूरा सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट से बेस्ड है। क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग है, कह सकते हो ये सब, है ना। क्वांटम ही लेवल तो डील कर रहे हो, एकदम इलेक्ट्रॉन होल्स सुना ही नहीं कभी। अच्छा, तो पॉइंट नंबर कितना? 5 था। 6th। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की। एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पता है ना सब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और NH नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुम मुझे बताओ कि Ni कहां से मिलेगा? मेरे ख्याल से Ni 2 जगह से मिलेगा। एक तो मिलेगा ड्यू टू पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम से, और दूसरा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से। ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला सीन है, कोवेलेंट बॉन्ड। ज्यादा कहां से मिलेगा? यहां से, तो मान लेते हैं 90% यहां से आएगा, 10% यहां से। अच्छा, होल्स कब बनेंगे? क्या इसकी वजह से होल्स बनेंगे? सोच के बोलो, क्या फास्फोरस की वजह से कोई होल बनेगा? नहीं, बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं टूटा तो होल कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन है। होल्स कब बनेंगे? सिर्फ ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। जैसे ये 10 बने तो ये भी 10 बनेंगे। अब तुम मुझे बताओ क्या ज्यादा होगा, Ni या NH? मेरे ख्याल से Ni काफी ज्यादा होगा NH से, पहले ही ज्यादा है। सॉरी, 90% यहां जब बन रहा तब होल बन ही नहीं रहा, और बेसिकली यहीं से सारा काम हो रहा है। ये वाला फिनोमेना तो भूल जाओ चाहो तो। आई रिपीट, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग बहुत कम होती है। ज्यादातर कहानी सिर्फ इंप्योरिटी एटम से है, तभी तो एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक वाला फिनोमेना इसमें बहुत कम है। बेसिकली इंट्रिंसिक का कोई इसमें फिनोमेना कोई रोल नहीं, बस थोड़ा सा। एक्सट्रिंसिक तभी तो बोला, फास्फोरस डालने से ही इलेक्ट्रॉन मिले हैं, वही कंडक्टिव, और उस इलेक्ट्रॉन के साथ होल नहीं है। सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स यू विल से Ni इज मच मच ग्रेटर देन NH। अब चलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम पे। Ni क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं बच्चों? बैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में। होल्स कहां पे होते हैं बच्चों? होल्स होते हैं वैलेंस बैंड। भूल गए, बना के दिखाते हैं, याद आ जाएगा, वैलेंस बैंड में। चलो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ते हैं, एन टाइप का।
मिटा रहे इसको, पॉज करके नोट कर लो। ओके, एनर्जी बैंड फॉर एन टाइप, एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड में एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, है ना। एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। इसको हम वी भी बोल देते थे, इसको हम सी भी बोल देते थे, और इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जर्मेनियम के केस में, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सिलिकॉन के केस में। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाना बहुत टफ होता है, बहुत हीट चाहिए होता है। पर एन टाइप में क्या हुआ? एन टाइप में एक डोनर आ गया, और जो डोनर आया फॉस्फोरस या कोई भी पेंटावैलेंट एटम, उसका 5th इलेक्ट्रॉन काफ़ी फ्री है, वो बहुत इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकता है, काफ़ी फ्री है, उसको बहुत एनर्जी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। यानी वो इलेक्ट्रॉन, डोनर का इलेक्ट्रॉन पहले से कंडक्शन बैंड के क्लोज है। ये इसको हम बोलते हैं डोनर लेवल। ये जो फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड में नहीं माना जाएगा, वैलेंस बैंड में नहीं। 4 जो है वो तो वैलेंस बैंड में बंधे हुए, पर जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसकी एनर्जी यहां नहीं दिखाते, उसकी एनर्जी हम काफी ऊपर दिखाते हैं, डोनर लेवल। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कंडक्शन बैंड में ले जाना बहुत आसान है, बहुत कम एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए हम डिस्कस कर चुके हैं, कितनी थी? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में, इतनी सी। यहां पे वो 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी सी एनर्जी मिली, रूम टेम्परेचर पे चला गया। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे? है ना। जैसे मान लो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन तो इस फास्फोरस ने दिए हैं, 5th वाला इलेक्ट्रॉन डोनर से आए, खचक 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 खचक। ये ऊपर क्यों बना है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एनर्जी बहुत कम चाहिए, इसके पास ऑलरेडी इस इलेक्ट्रॉन पास काफी एनर्जी थी, बंधा हुआ नहीं। तो 9 इलेक्ट्रॉन तो यहीं से आए। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता हो वैलेंस बैंड से आया हो, वैलेंस बैंड से आया हो मतलब बॉन्ड तोड़कर हो सकता हो कोई एक इलेक्ट्रॉन आया हो। और जब बॉन्ड तोड़ के कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो अपनी जगह पे होल छोड़ जाएगा, यानी यहां पे कोई एक होल हो सकता है, बाकी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इसके एनर्जी बैंड में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर हुए? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। क्यों? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड की। ये क्या है? होल। 9 इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर फ्रॉम डोनर। 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। बहुत ज्यादा नहीं ब्रेक होंगे, मतलब बहुत कम। 9 इलेक्ट्रॉन तो यहीं से पहुंचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहां से पहुंचे? फास्फोरस के एटम से। क्रिस्टल में ढेर सारे फास्फोरस के एटम है, कोई एक इलेक्ट्रॉन आया है बॉन्ड तोड़ के, और वो जब आएगा तो होल को छोड़कर जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो नंबर ऑफ फ्री, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एनी यही होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं गिरोगे, ये तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से काफी ज्यादा है। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। भाई आपको पता है 2 तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था सेमीकंडक्टर 03 में, कि इलेक्ट्रॉन्स और होल। अब यहां होल है ही नहीं, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या हो जाते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
यहाँ हिसाब ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। जबकि आपको याद हो जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें दोनों की वैल्यू बराबर होती है। भाई प्योर में कोई फास्फोरस का एटम होगा नहीं, उसमें सिलिकॉन का एटम, तो उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा वो बॉन्ड टूटने बनेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ होल भी बनेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, किसमें? प्योर में। इम्प्योर में ऐसा, प्योर में क्या होता है? प्योर में Ne इज इक्वल्स टू NH। भाई प्योर में बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अब बॉन्ड तोड़ने में जितने इलेक्ट्रॉन उतने हो, यहाँ ऐसा नहीं। ठीक है, तो प्योर में कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होता, दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसमें? N टाइप में। P टाइप में इसका उल्टा हो जाता है। अच्छा, अब इसीलिए इसका नाम रखा गया N टाइप। ये नेगेटिव नहीं है, अभी बताएंगे। N टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, मतलब इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो नेगेटिव। पहले बात समझ में है कि नहीं? देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो दो चीजें कर सकती है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं और दूसरा होल्स कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। या फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे या होल्स करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब इसका नाम N टाइप क्यों रखा है वही बता रहे हैं हम, नोट कर लो फिर बताएं। नोट कर लो, ये मिटा दो। ओके, पॉइंट नंबर 6, 7 जो भी हो, 7 N टाइप। N टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी। पॉजिटिव चार्ज कैरियर कौन होता है? होल। पता है ना होल कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसीलिए इसका नाम रखा N टाइप, नेगेटिव टाइप, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन। होल्स इसमें मेजॉरिटी नहीं है। बेसिकली कहां से आ रहे इलेक्ट्रॉन? इंप्योरिटी आइटम से, डोनर से। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक्चुअल में नेगेटिव, पहले ये समझ में आया कि N टाइप नाम क्यों है। एक्चुअल में नेगेटिव नहीं है, पहले तो ये बता देते हैं। नेगेटिव टाइप है क्योंकि इसमें जो ज्यादा कंडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? नेगेटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब N टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। अरे भैया N टाइप हो P टाइप हो दोनों न्यूट्रल होते हैं, आर न्यूट्रल। अब सर ये कैसे कह रहे हैं आप? सुनो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो आपको लग रहा है सर इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ब्रिंग्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। चलो माना मैंने तुम्हारी बात, यही तो तुम कह रहे हो ना कि सर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आया तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा लेके आया तो नेगेटिव होना चाहिए, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। हाँ, जैसे मान लो आपका क्रिस्टल जो था वो सिलिकॉन का था, सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 14, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक सिलिकॉन गया, उसकी जगह एक फास्फोरस आया, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन भी तो हैं। हम फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बट वो फास्फोरस का एटम भी तो क्रिस्टल के अंदर है जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। एक सिलिकॉन बाहर गया, ठीक है, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन बाहर, एक फास्फोरस अंदर आया 15 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अरे तो 15 प्रोटॉन भी तो आए उसके न्यूक्लियस में। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, चाहे P टाइप हो चाहे N टाइप हो, टाइप है तभी तो टाइप लगाया। P सेमीकंडक्टर नहीं, N सेमीकंडक्टर, P टाइप, नेगेटिव टाइप, देखने में लगता है नेगेटिव है क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है। एक्चुअल में इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होते हैं N टाइप। समझ में आ रहा है? यहाँ से एक सिलिकॉन गायब हुआ, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन गायब, न्यूट्रल है। फिर फास्फोरस अंदर आया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो लाया अपने न्यूक्लियस में। क्लियर? ये आपका हुआ N टाइप सेमीकंडक्टर, इसको नोट कर लें। फिर हम पढ़ते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर्स। चलो लिख लिया,
बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन है अपने, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर है होल्स। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो हम दूसरा अपना पॉइंट उठाते हैं आज का। दूसरा कौन सा था, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स, है ना, जिनकी वैलेंसी 3 हो, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे बोरॉन हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे इंडियम हो गया, जैसे गैलियम हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा, इनको डालने से भी क्या होगा कि एक प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल, अरे एटम क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, रिप्लेसेस एटम्स ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम इन क्रिस्टल। ठीक है, एक एटम इम्प्योरिटी का जाएगा और एक एटम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम का बाहर आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए फिर से प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे। अब मुझे बताओ सिलिकॉन से सबसे क्लोज कौन है ना, जिसका साइज बराबर है। तो मेरे ख्याल से भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और इसके बगल में एल्यूमिनियम आएगा एटॉमिक नंबर 13। साइज करीब करीब सेम है। बाकी बोरॉन इससे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बोरॉन होगा, है ना, और यहाँ पे इंडियम होगा तो इंडियम बड़ा हो जाएगा काफ़ी साइज में, है ना। सेम पीरियड में साइज करीब करीब सेम। तो मेरे ख्याल से तो एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी यहाँ पे बेस्ट रहेगी। तो इसका हम एक क्रिस्टल डायग्राम बनाते हैं। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, है ना। फिर क्या किया हमने, एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके इसकी जगह एक एल्यूमिनियम का एटम डाल दिया, थोड़ा सा छोटा होगा बस साइज में, एक एल्यूमिनियम का एटम डाल दिया। तो ये सिलिकॉन 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 और ये एल्यूमिनियम। अच्छा, डिफरेंस क्या होगा, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, एल्यूमिनियम का 283। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ये हर एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, एल्यूमिनियम की बात करें तो इसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा ये, है ना। क्या होगा, ये इससे एक बॉन्ड बनाएगा, ये इससे एक बॉन्ड बनाएगा, ऊपर से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, साइड से बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये। हर सिलिकॉन का एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। कैटनेशन की प्रॉपर्टी होगी, जैसे कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के हर एटम ने, है ना, सिवाय इस एटम के, ये नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे इसको एक क्या दिखाई पड़ेगा, होल दिखाई पड़ेगा। तो पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में क्या होता है कि ये जो इंप्योरिटी एटम होता है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर तो आता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एक कम लाया, बल्कि उसकी जगह एक होल लेके आया है कि यहाँ पे हम बॉन्ड तो बना नहीं पाएंगे, ये क्या है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा होल है। भाई एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे 13 का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, है ना, 2 2 4 6 10 2 12 1 13। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लेते हैं। चौथे वाले जगह पे क्या रह जाता है, एक वैकेंसी या एक होल रह जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखा जाए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। अब क्या हुआ, जहां पे चौथा बॉन्ड बनना था वहां पे क्या है, एक वैकेंसी है ना। अब वैकेंसी या ऐसे लिख लो, होल इज लेफ्ट एट वन साइड ऑफ
impurity या वन साइड ऑफ ट्राइवेलेंट impurity एटम। तो जहां पे एन टाइप में क्या हो रहा था, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रही थी, वहीं पे पी टाइप में क्या हुआ, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एक होल लेके आ रही है, इलेक्ट्रॉन तो कम है और उसकी जगह एक होल लेके आ रहा है, एक वैकेंसी लेके आ रहा है। भाई वहां पे क्या था, एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आती थी, 4 बॉन्ड बनते थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता था। यहां पे क्या हुआ कि 4 तो है नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, 3 बॉन्ड बने और एक खाली, तो ये क्या बन गया, एक वैकेंसी या होल बन गया। अब क्या होगा, अगर आप इस क्रिस्टल को थोड़ी सी एनर्जी दे दो, थोड़ी सी एनर्जी, तो यहां अगल बगल का कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल में आ सकता है ना। मान लो थोड़ी सी यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना चाहते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अपोजिट लगती है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स, और पॉजिटिव होता तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जाना तो चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये सब नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहते हैं, फोर्स इधर लग रही। पर दिक्कत क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो क्या बॉन्ड टूटेगा, नहीं बॉन्ड नहीं टूटेगा। सुनो ध्यान से, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होकर यहां अपीयर हो जाएगा, तो एक बॉन्ड यहां से गायब होकर यहां दिखने लगेगा। अब आप ये नहीं कह सकते बॉन्ड टूट गया, क्योंकि एक बॉन्ड गया तो एक बॉन्ड नया भी मिल जाएगा। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहता है पर बॉन्ड बना हुआ है ना, ऐसा नहीं कि कूद के आ जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी देनी है, कितनी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम को, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन को। थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होके यहां अपीयर होगा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, यहां से गायब होके यहां अपीयर होगा। जो बॉन्ड यहां था वो बॉन्ड यहां दिखेगा और यहां पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। लिखें इस बात को लिखें। On application of electric field, an electron from one covalent bond may jumps to hole and a new hole appears at the site of electron, है ना। बात समझ गए, अंग्रेजी तो जो भी है, मतलब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और थोड़ी सी एनर्जी मिल गई। थोड़ी सी एनर्जी कैसे मिलेगी, रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चंपत होकर अचानक से यहां दिखाई पड़ा, जैसे ही यहां पे दिखाई पड़ा यहां पे बॉन्ड बन गया और यहां पे क्या अपीयर हो गया, होल अपीयर हो गया। अब मुझे बताओ क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं कि सिर्फ होल मिल रहे हैं? मेरे ख्याल से तो होल। ऐसा एक एटम तो होगा नहीं एल्यूमिनियम के, बहुत से ऐसे एटम होंगे क्रिस्टल में, बहुत सारे एल्यूमिनियम के ऐसे एटम होंगे, सब में एक 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 होल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, थोड़ी सी एनर्जी मिली, ऊपर से कहीं से मतलब कहीं और से एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आया और जहां से आया वहां क्या बन गया, होल। क्या इस केस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ? अभी भी हमारे पास क्या है, होल। थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां कहीं से एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, है ना, ऊपर मान लो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ, सपोज कर लो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये बॉन्ड है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या अपीयर होगा, होल। तो कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, होल की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो सारे बॉन्डेड है ना। चल क्या चीज रही है, होल चल रहा है। तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो अपने होल हो जाते हैं। चलो इतनी तेज नहीं भागते, इतना लिखो पहले, में जंप और क्या होगा, यहां पे आ जाएगा और यहां क्या बन जाएगा, अपना होल बन जाएगा। क्लियर है? बना के दिखाएं फिर से। पहले क्या था, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड बना था, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां पे होल। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद कर यहां पहुंचा, जैसे ही यहां पहुंचा इसने बॉन्ड बना लिया और यहां पे बन जाएगा होल। क्लियर है? क्लियर है? मिटा रहे? This requires very
स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें? वही 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में। अच्छा, अभी यहां पे प्योर सेमीकंडक्टर होता, यहां पे प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल होता, तब क्या होता? तब भाई बॉन्ड तोड़ना पड़ता। बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती? सिलिकॉन में लगती 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लियर है? यहां पे ये क्या, ये इंप्योरिटी क्या लेके आ रही है? होल्स। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या लेके आ रही थी? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन कम ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम ला रहे हैं मतलब एक वैकेंसी लेकर आए हैं। वैकेंसी मतलब होल। बड़ा आसान है समझना। पेंटावैलेंट 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। ट्राइवैलेंट, एक इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब वैकेंसी मतलब होल। मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो जाएंगे। क्लियर है? मिटा रहे, आगे लिखें। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया ये सब। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं। मिटा रहे हैं? अच्छा, अब दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको कहां पे मिल जाएगी? एट रूम टेम्परेचर आपको ये मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट, दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, hence large number of holes are available for इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। पर ये होल कहां होंगे बच्चों? वैलेंस बैंड में। होल हमेशा वैलेंस बैंड में होता है। लार्ज नंबर होल्स आर अवेलेबल कहां पे होंगे? इन वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में नहीं है, इन वैलेंस बैंड। यहां होल का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का नहीं। अच्छा, अब जैसे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते थे उसको हम डोनर इंप्योरिटी बोलते थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आता था, उसको डोनेट करता था। ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन कम लेके आए। ये क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं? कुछ नहीं डोनेट कर रहे हैं, ये तो बगल वाले का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एक्सेप्ट्स an electron from neighboring atom and hence it is called acceptor impurity। पेंटावैलेंट क्या थी? डोनर इंप्योरिटी। ये क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। इस तरह से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो दोनों का, अगर एग्जाम में पूछा जाए। एक्सेप्टर इंप्योरिटी। अगली बात कि जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? नहीं। किस पे डिपेंड करेगी? कि कितनी ज्यादा डोपिंग की है। तो वही पॉइंट यहां पे भी आ जाएगा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, किसकी? पी टाइप की। डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ डोपिंग। डोपिंग मतलब कितनी इंप्योरिटी डाली है ना। मोर डोपिंग, आप समझ गए ना, सब वही कहानी। मोर डोपिंग मतलब मोर एक्सेप्टर इंप्योरिटी मतलब मोर होल्स यानी मोर कंडक्शन। क्या इसका टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान दो, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। अगर दिमाग में तुम्हारे ये आ रहा है कि बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन, नहीं, एक बॉन्ड वहां से गायब हुआ, कहीं और अपीयर हो गया, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। ये नहीं कह सकते आप कि बॉन्ड ब्रेक हुआ। वहां बॉन्ड गायब हुआ, दूसरी जगह अपीयर हो गया। क्वांटम नेचर है इलेक्ट्रॉन का। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसकी कंडक्टिविटी चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? लेवल ऑफ डोपिंग पे। वहां पे थी डोनर इंप्योरिटी, यहां पे एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्या है? क्या लेके आए? एक्स्ट्रा होल्स लेके आए, ढेर सारे कटोरे लेके आए हैं, ढेर सारी वैकेंसी, ढेर सारे कटोरे लेके आए। उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन गिरेगा तब वहां होल्स बन जाएंगे, फिर कहीं और से गिरेगा वहां होल्स बन जाएंगे, कहीं और से गिरेगा वहां होल्स, यानी होल्स ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। ऊपर नीचे जो भी बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से। क्लियर है ये बात?
मिटा रहे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्या कुछ कोवेलेंट बॉन्ड अभी भी टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे। थोड़े बहुत कोवेलेंट बॉन्ड तो रूम टेम्परेचर पे भी टूट जाते हैं, है ना। अब सुनो, सिक्स्थ, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स, या फ्यू लिखते हैं, फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स में ब्रेक। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और होल्स भी जनरेट होंगे, दोनों चीज जनरेट होगी, है ना। सिलिकॉन सिलिकॉन, है ना, यहाँ पे बोला रहते हैं एल्यूमिनियम और यहाँ पे सिलिकॉन, मान लो ये यहाँ पे होल, ये यहाँ सिलिकॉन, ये। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और एक होल भी बनेगा। जबकि एल्यूमिनियम तो सिर्फ होल लेके आया है, वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया। पर अगर बॉन्ड टूट गया, थोड़े बहुत तो टूटेंगे, बहुत रेयर पर टूटेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और होल भी। फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स में ब्रेक विच जनरेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स। अब इसमें वही कहानी है क्या, कि इसमें होल्स दो तरह से बन रहे हैं। एक तो एल्यूमिनियम खुद से लेके आया होल्स, मेजॉरिटी तो वही होल्स हैं। ये वाला फिनोमेना कितना होता है? 10%। बॉन्ड ज्यादा नहीं टूटते, थोड़े बहुत टूटते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो मेजॉरिटी होल्स तो एल्यूमिनियम अपने आप लेके आया है, 1 करोड़ होल, और 10 लाख होल ऑल बन जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से। 10 लाख होल के साथ 10 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे। अब ओवरऑल होल कितने हो गए? 1 करोड़ 10 लाख, और ओवरऑल होल कितने हो गए? 1 करोड़ 10 लाख, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 10 लाख। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, ये लिखते हैं हम लोग, Ne और NH की बात कर लेते हैं। अगर हम NH की बात करें, तो बच्चों NH कहाँ से आ रहा है? एक तो ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, या आप बोल लो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। एक तो ये अपने साथ होल लेके आ रहे हैं, ज्यादातर होल तो यही लेके आए हैं, पूरा कंडक्शन इन्हीं की वजह से होता है। और कुछ किससे बनेंगे? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब बताओ, मेजॉरिटी होल्स इससे बनेंगे कि इससे? तो 90% होल इससे बने और 10% से भी कम इससे बनते हैं। 90% ज्यादा इसमें और 10% से कम इसमें। अच्छा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कब बनेगा? क्या एल्यूमिनियम अपने साथ फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आया है? बिल्कुल नहीं, होल लेकर आया है। अपने साथ 90 होल लेकर आया था। तो ऑलरेडी क्रिस्टल में 90 होल हैं। फिर क्या हुआ? कुछ बॉन्ड टूटे। बॉन्ड टूटने से मान लो 10 बॉन्ड टूटे, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल बने। टोटल होल कितने हो गए? 100। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से? सिर्फ ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कंफ्यूजन है तो फिर से सोचो। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में एल्यूमिनियम क्या लेके आया है? होल लेके आया है। ढेर सारे होल है, इन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी है। बॉन्ड टूटने का फिनोमेना बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये 90 होल्स पहले से लेके बैठा था। क्रिस्टल में बहुत सारे होल हैं, कहीं कहीं बॉन्ड टूट गया, है ना। बॉन्ड टूटने से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल जनरेट हुए, ठीक। अब टोटल होल कितने हो गए? 90 और 10 100। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत कम होंगे और होल्स बहुत ज्यादा होंगे। यानी इसके लिए आप कह सकते हो, पी टाइप के लिए आप कह सकते हो, नंबर ऑफ होल्स आर मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? एन टाइप में क्या था? एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी थी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रही थी, तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे थे, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ क्या, ये होल लेके आ रहे तो मेजॉरिटी कैरियर होल है। थोड़े बहुत, अच्छा ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन है। किसकी वजह से? कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से थोड़े बहुत, और होल्स दोनों की वजह से हैं, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा हो गए। क्लियर है? इसका एनर्जी बैंड बना ले हम लोग। अब मिटा रहे हैं, आसान है ना ये। एक बार आप एन टाइप पढ़ लो तो पी टाइप बहुत आसान लगता है। इसका एनर्जी बैंड बनाते हो। एनर्जी बैंड फॉर पी टाइप, कंडक्शन बैंड
और क्या होगा नीचे, वैलेंस बैंड, इसको हम क्या बोल देंगे, VB, इसको हम क्या बोल देंगे, CB। अच्छा, अब बताओ वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाउंड हो रखे हैं। अच्छा, यहां से यहां का जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम में, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन में। तो रूम टेम्परेचर पे ये तो क्रॉस हो नहीं पाएगा, बहुत कम होगा। अब क्या होगा इसमें, क्या इसमें कोई डोनर लेवल है, इसमें एक्सेप्टर। क्या हुआ कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, भागो नहीं, क्या होगा जैसे सिलिकॉन और यहाँ मान लो एल्यूमिनियम और यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ पे होल है। तो क्या हुआ कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था किसमें था, वैलेंस बैंड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये यहां से गायब होके एल्यूमिनियम वाले होल में आया। अब ये जो एल्यूमिनियम वाले होल तक आने की कहानी है ये बड़ी आसान है। इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन में, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम। यानी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैलेंस बैंड से ही, पर उसको कंडक्शन बैंड तक जाने की जरूरत नहीं है, उसको होल कहीं आसपास ही मिल गया। कंडक्शन बैंड के होल तक जाने में तो उसको इतना, मतलब कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए तो इसको इतना लंबा गैप क्रॉस करना पड़ता है, उसे आसपास ही वैकेंसी मिल गई। मतलब यहां पे एक बन के आ गया आपके पास एक्सेप्टर लेवल। एन टाइप में क्या बना था, डोनर लेवल, इसमें क्या बन गया, एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल, ये एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, बहुत कम, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का। अब यहां से इलेक्ट्रॉन उछलकर इसमें चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से। तो यहां मान लो एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे यहाँ वैलेंस बैंड में। अब सुनो, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये किससे बना है, ये बॉन्ड ब्रेक होने से, जिसमें बहुत एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। कुछ तो बॉन्ड भी टूटेंगे जिसकी वजह से, है ना, एक्चुअल में बॉन्ड टूटेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और होल भी, वो ये है। तो ऐसा एक, यहाँ कितने होल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से 9 होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू एक्सेप्टर इंप्योरिटी। 9 होल तो ऐसे ही बने हैं, ये सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, होल बना, कहीं और सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, एल्यूमिनियम वाले होल में पहुंचा और यहां पे होल बना। तो मैक्सिमम होल जो वैलेंस बैंड में बने हैं वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी से बने। यहां पहुंचना आसान है ना, समझो ना, पहले से वैकेंसी है। सोचो अगर प्योर सेमीकंडक्टर आप लेते, ध्यान से सुनो, कोई टेंशन, एकदम सही पढ़ा रहे, प्योर सेमीकंडक्टर अगर आप लेते तो उसमें क्या होता, बॉन्ड टूटता तब होल बनता। यहां ऑलरेडी होल है, यानी इलेक्ट्रॉन का होल तक पहुंचना बहुत आसान है। खट्टे से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और यहां पे क्या दिखने लगा, होल दिखने लगा। 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्लियर है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम, सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचा कंडक्शन बैंड में। अब मुझे बताओ ये जो पी टाइप है ये इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से कंडक्ट करेगा। 2 चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ये किसकी वजह से करेगा, फ्री ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं कंडक्ट करते, पहले सुन लो, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं, या तो होल्स करते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं टूट रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन ही नहीं रहे। क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के होल में इलेक्ट्रॉन आता है और वहां पे होल बन जाता है। तो बेसिकली कंडक्शन तो होल की वजह से हो रहा है। तो आप यहां पे अब क्या लिखोगे, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये तो पता होगा सबको कि होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप एन टाइप में डिफरेंस समझ में आ गया।
पी टाइप में पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ, एन टाइप में पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब एन टाइप में कौन आता है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन हो गया। पी टाइप में कौन आता है, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट यानी एक होल तो मेजॉरिटी होल। क्लियर है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ होल्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? नोट कर लें, मिटा रहे? ओके, वहां पे डोनर लेवल था, यहां पे एक्सेप्टर लेवल। अब बात आती है कि इसका नाम पी टाइप क्यों रखा गया है ना, वाई द नेम पी टाइप। तो क्या ये सच में पॉजिटिव है? नहीं, पॉजिटिव टाइप है, ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव टाइप क्यों बोला? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं इसके, होल्स हैं, जो कि कैसे हैं, विच आर पॉजिटिव। क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके होल्स हैं, होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसका नाम रख दिया पॉजिटिव टाइप। होता ये भी न्यूट्रल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ऑल्सो न्यूट्रल। एन टाइप भी न्यूट्रल, पी टाइप भी न्यूट्रल। अब आप बोलोगे कैसे, सोचो। मान लो सिलिकॉन का एक एटम था, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, ये गायब हुआ, गायब होके एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन कम है तभी तो होल बन रहा है, पर एक प्रोटॉन भी तो कम है, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। अपने वैलेंस शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन कम लाया, अपने वैलेंस शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन कम लाया, ठीक है, वैलेंस शेल में एक पॉजिटिव चार्ज जैसा आपको दिख रहा है कि हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, बट ये एक प्रोटॉन भी तो कम लाया अपने न्यूक्लियस में। सिलिकॉन गायब हुआ तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन गायब हुए, एल्युमिनियम आया 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। अब होल्स कहीं भी फैल गए हो, ये अलग बात है कि होल्स पूरी दुनिया में फैल गए, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज कम भी तो आया है जो कि उसके न्यूक्लियस में कम हो गया। सो ये चीज बोल देंगे आप, ट्राइवेलेंट impurity brings impurity is short of one valence electron, but it is also short of one proton, also short of one proton कहाँ पे, in its core। क्लियर है? तो ये भी न्यूट्रल होते हैं, वो भी न्यूट्रल। तो यहाँ पे एन टाइप पी टाइप होता है समाप्त, मिटा दें इसको। ओके, तो यहाँ पे एन टाइप पी टाइप होता है समाप्त। अब आप चाहो तो दोनों के बीच के डिफरेंसेस लिख सकते हो जिससे आपको कहानी याद रहे पूरी, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पे बीच में एक डंडा खींच के इस तरफ पे एन टाइप और इस तरफ पे पी टाइप, इस प्रकार से आप डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे कैसी इंप्योरिटी थी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। यहाँ पे कैसी इंप्योरिटी है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल फॉस्फोरस वगैरह का लिया, यहाँ पे एल्युमिनियम वगैरह का लिया। दूसरी बात, ये क्या लेके आ रहे हैं, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, और ये क्या लेके आ रहे हैं, शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अच्छा, तीसरी बात क्या होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन बनते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होल्स। चौथी बात, यहाँ पे कौन सा लेवल होता है, डोनर लेवल। यहाँ पे कौन सा लेवल होता है, एक्सेप्टर लेवल।
बस और क्या, ये कैसे होते हैं नेगेटिव टाइप, वो कैसे होते हैं पॉजिटिव टाइप, बट एक्चुअल में दोनों क्या है न्यूट्रल है। अच्छा एक चीज और याद रखो जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, Ne इंटू NH इज इक्वल्स टू Ni²। इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में इस फॉर्मूले का, ये अप्रोक्सीमेट एंड हाइपोथेटिकल फॉर्मूला है, सोचा हुआ है, इसका कोई डेरिवेशन वेरिएशन आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या होते हैं आपको पता होगा, Ne होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं कंडक्शन बैंड में। NH होता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज की डेंसिटी, होल्स किस में होते हैं वैलेंस बैंड में। Ni क्या होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो जब आप प्योर सेमीकंडक्टर लेते हो तो उसमें Ne और NH बराबर होते हैं। आप जब N टाइप लेते हो तो उसमें क्या होता है Ne बढ़ता है, जब Ne बढ़ेगा तो NH कम हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, Ni² ये कांस्टेंट है प्योर सेमीकंडक्टर का। आप किसी में Ne को बढ़ाओगे जैसे N टाइप में तो उसमें होल्स अपने आप कम हो जाएंगे, P टाइप में आप NH को बढ़ाओगे तो Ne कम हो जाएंगे। तो इस पे फॉर्मूले पे सवाल आ सकता है। एक चीज़ और समझ लो कि N टाइप में Ne की वैल्यू कहाँ से आएगी डोनर एटम से, जितने डोनर एटम हैं उतने इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ मतलब ये पकड़ लो, एक न्यूमेरिकल्स के लिए 1 डोनर एटम विल गिव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल्स के लिए, और 1 एक्सेप्टर एटम विल गिव 1 होल। और जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बॉन्ड टूटने वाली कहानी पूरी भूल जाना। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं Ne वो कहाँ से मिलेंगे आपको डोनर एटम से, जितने भी होल मिल रहे हैं कहाँ से मिलेंगे एक्सेप्टर एटम से। जब न्यूमेरिकल लगाना, ऐसे नहीं कह रहे, कंसेप्ट तो बताया है, न्यूमेरिकल के टाइम आप ये समझना कि Ne सिर्फ किससे आएगा डोनर से, जितने डोनर एटम उतने Ne, और NH कहाँ से आएगा एक्सेप्टर से, जितने एक्सेप्टर एटम होंगे उतने होल्स। एक एक्सेप्टर एटम एक होल देगा, एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। बॉन्ड टूटने वाली कहानी भूल जाना क्योंकि वो बहुत कम होती है, तो इस फॉर्मूले में उसको यूज़ नहीं करते। यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। N टाइप P टाइप यहीं पे होता है ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे PN जंक्शन, PN जंक्शन की बायसिंग, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।